क्या आप जॉब ओरिएंटेड पर्सन है या बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन? आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, तो आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल द फेमस अननोन्स। हम दोबारा आपके साथ हाज़िर हैं और थैंक यू सो मच। आपकी लास्ट वीडियो पे आप लोगों ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया, जिसके लिए हम दोनों बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके लिए। ये कुछ नाम आ रहे हैं जिनके हम लोग तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमारी वीडियोस पे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आके कमेंट्स किए, हमसे सवालात पूछे। आने वाली दिनों में हम पर्टिकुलर क्वेश्चंस का इंशाल्लाह जो है वो सवाल अपनी वीडियोस में इंक्लूड भी करेंगे, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे थे जो कि पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है और आज वो टॉपिक नहीं है। तो इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में इसको करेंगे क्लियर। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जब आपको लगेगा कि ये कंटेंट आप देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कि आपको जॉब करनी चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए। हम यहाँ क्लासीफाई नहीं करते कि सिर्फ बिज़नेस ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको पुश करते हैं कि आपको बिज़नेस करना चाहिए, जबकि हर बंदे का कप ऑफ टी नहीं होता बिज़नेस करना। सो वी विल नॉट क्लासीफाई फॉर यू कि आप सिर्फ बिज़नेस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। जॉब क्या है उसको डिफ़ाइन करें, क्यों जॉब जो है उसमें उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, देन वी मूव फॉरवर्ड विद दैट। अच्छा, पहली बात तो ये महा कि मुझे लगता है कि जो जॉब है उसमें जॉब करना है या बिज़नेस करना है, ये जो क्वेश्चन हमने कुछ ख़वातीन की तरफ से हमें आया था, तो इसको एड्रेस करने से पहले हम आपको पहले एक डिस्क्लेमर दे दें कि हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट होगी और वो किस तरह से डिफरेंट होगी वो हम अब ये जो हमारा क्वेश्चन और आंसर है इसमें हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जॉब करनी चाहिए, बिज़नेस करना चाहिए, इसमें मुझे लगता है कि बहुत ही हर किसी को अपनी सिचुएशन का ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया होता है और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी बेस के ऊपर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें जॉब करना चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए, इसको हम डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हम जॉब को डिस्कस करते हैं कि कौन लोग हैं जिनके लिए जॉब सूटेबल है, ठीक है। तो पहली मुझे लगता है कि ये होता है कि जॉब उन लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ है जिनको टेंशन नहीं चाहिए, एक रिस्क फ्री सुकून वाली ज़िंदगी चाहिए। तो आप अपना आराम से बिस्मिल्लाह करें और आप जॉब स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपको पता है कि एक सर्टेन अमाउंट है आपकी और महीने के इस दिन आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी और आपने उस अमाउंट के अकॉर्डिंग अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो अलॉट किए होते हैं, उनके हेड्स बनाए होते हैं और आप उस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि कुछ लोग होते हैं उनकी कैपेसिटी ही नहीं होती कि वो रिस्क ले सकें, उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हर किसी की अपनी सिचुएशन होती है, ठीक है, वो नहीं ले सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अब कोई सिंगल है, उसकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। जब आपके साथ डिपेंडेंट्स हैं तो आपने ऑब्वियसली आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं तो कभी ये रिकमेंड नहीं करती कि आप बस होता है ना ऑलवेज टेक कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है। इसमें आपको रिस्क फ्री ही एक चीज़ है, तो आप अपने कंफर्ट जोन में रहें। जॉब इज़ अ कंफर्ट जोन, तो आप अपने आराम से कंफर्ट जोन में रहें और आप एक रिस्क फ्री लाइफ गुजारें, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं जिनको जो इंस्ट्रक्टेड इन्वायरमेंट जिसे हमने लास्ट टाइम बात की थी उसमें बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, यानी अगर आप उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना तो उसमें वो एक्सेल करके आपको दिखाते हैं, तो उन लोगों के लिए वो चीज़ बेहतरीन होती है, मतलब जॉब आपके लिए बेहतरीन है, सही। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं वो ये कहते हैं, ये अक्सर बात होती है ना कि जॉब करना हराम है। इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप मुझे ये बताएं, मैं हूँ या आप, हमने डिग्री ली है यूनिवर्सिटी से, ठीक है, कौन हमें रिकमेंड करेगा कि हम सीधा अपना बिज़नेस खोल लें? मतलब आई विल नेवर रिकमेंड एनीवन। और मैंने भी ये चीज़ सीखी है और आपने भी ये चीज़ सीखी होगी, बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप डिग्री लेते हैं, इट्स अ थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। जब आप जॉब करते हैं तब आपको एक तो सबसे बड़ा एक जो शौक़ लगता है वो ये लगता है कि जो हमने पढ़ा है इट इज़ मतलब वो बिल्कुल डिफरेंट है जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है, ठीक है। आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है जॉब में। दूसरा होता है कि आपको एक्सपोजर मिलता है, ठीक है, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस मिल रहे होते हैं जो आपको नहीं मिलते आपकी यूनिवर्सिटी में या आपकी एजुकेशन में। और तीसरी बात ये होती है कि वहाँ पर आप जो बिज़नेस जो जॉब कर रहे हैं उसमें आपको लोगों से डील करना आता है, ठीक है। आप शुरू से एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रहे हैं,
आपको नहीं पता लोगों से डील कैसे करना है। जब तक आप जॉब नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि आपने डिफरेंट टेम्परामेंट के लोगों के साथ डील कैसे करना है, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पॉलिश ही नहीं हो सकती कि जब तक आप जॉब नहीं करेंगे। ठीक है, बोलें। अच्छा, मेरा ये जो फीमेल का जॉब करना जो हराम का एक कॉन्सेप्ट बड़ा हमारे माशरे में चलता है, और बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो सफ़र करती हैं इस पॉइंट से। मैं आज भी एक फैमिली का कॉन्सेप्ट सुन रही थी कि हमारी फैमिली में हम औरतों को काम करने ही नहीं देते। हम उन्हें कहते हैं कि तुम बस औरत की लाइफ इंजॉय करो, हम मर्द तुम्हारा ठेका उठाएंगे, विच इज़ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। अगर ये इतनी कोई आइडियल सिचुएशन है ना, ये इतना कोई खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ना कि आदमी आपको हर वक्त पाले और आप एज अ फीमेल जो है वो इंजॉय करें अपनी लाइफ को। दिस इज़ एक्चुअली द आइडियल सिचुएशन ऑफ इस्लाम ऑल्सो। बट हम आइडियल वर्ल्ड में नहीं रह रहे, हम आइडियल सिचुएशंस में नहीं रह रहे। मैं ये समझती हूँ कि हर औरत को, हर बच्ची को आप ट्रेंड या उसको बनाया करें कि वो ज़िंदगी में उसको कभी मुश्किल आए तो वो अपना आप संभाल सके, इंस्टेड के वो भीख मांगने पे मजबूर हो जाए, या भीख भी ना कहो कि वो लोगों के आगे हाथ फैलाने पे मजबूर हो जाए। दिस इज़ व्हाट माय कॉन्सेप्ट है कि अपने आप बच्चियों को ट्रेन क्या करें। आपको एंजॉय कराना है अपनी औरतों को, ठीक है कराएं, आपने इनको काम नहीं कराना ना कराएं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि औरत को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। यू नेवर नो कि सिचुएशन क्या हो सकती है, ठीक है। सो व्हाट आई बिलीव इज़ कि आपको देखें, अगर जॉब आपको नहीं करनी, फॉर एग्जांपल वो बिज़नेस पे फोकस दे देते हैं कि बिज़नेस कर लेना चाहिए औरतों को, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर एक औरत के पास कुछ है ही नहीं तो वो बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएगी, और बिल्कुल माइनर लेवल पे भी वो कैसे शुरू करेगी। तो उसको कहीं ना कहीं तो अपने घर को चलाना है ना, शी हैज़ टू गो फॉर जॉब एंड ऑल दैट। और इसको मैं सेकंड करना चाहती हूँ यहाँ पे। माहा ने जो बात की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी बच्चियों को स्किल सिखाना चाहिए, उन्हें एजुकेशन प्रॉपर देनी चाहिए, उनको इस काबिल करना चाहिए कि कल को अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो खुद से जॉब कर सकें या बिज़नेस कर सकें, वो किसी की मोहताज ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल के दौर में स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये कि जो जॉब वाला एक माइंडसेट है वो इस तरह भी अच्छा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत अच्छा अर्न करिए एक जॉब से, आपको ज़रूरत क्या है बिज़नेस करने की। देखें प्लस माइनस होते हैं ना, बिज़नेस के प्लस माइनस हैं। आपने ये देखना है कि आपने इतना इन्वेस्ट किया है, उसमें इतने एक्सपेंसेस आए हैं, उसका आपको टोटल जो नेट प्रॉफिट आपका है आप वो देखें कि फॉर एग्जांपल आपको इतना आपने इन्वेस्ट किया और आपको मिल रहा है 3000 रियाल, ठीक है। आप बिज़नेस कर रहे हैं और आपने अपनी जॉब कर रहे हैं और आपको मिल रहा है कोई 10,000 रियाल या चलो 15,000 रियाल मिल रहा है, तो आप क्यों करेंगे बिज़नेस, इतनी फटीग क्यों पालेंगे आप। तो इट्स बेटर आप जॉब ही करें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग होते हैं जो अपना पैशन, मतलब उनका पैशन होता है, उनकी जॉब जो होती है उनका पैशन होता है। तो अगर वो एक चीज़ बहुत शौक़ से कर रहे हैं, बहुत दिल से एक जॉब अपनी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको उस टाइम तक जॉब करनी चाहिए जब तक उनको ये नहीं लगता कि मेरे पास इनफ नॉलेज है, इनफ एक्सपीरियंस आ गया और अब मैं इस जॉब को बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो वो वाला जो लेवल होता है उसको आप अटेन करें, उस तक पहुँचें और फिर जॉब से आप बिज़नेस पे स्विच हो सकते हैं। और एक और बात, मैं इस चीज़ के मैं बिल्कुल नहीं हूँ कि कुछ लोग कहते हैं ना कि बिस्मिल्लाह पढ़ें और आप जॉब को ठुकरा दें और आप बिज़नेस में चले जाएं। ये बहुत ही कोई स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स, यस, दिस कॉन्सेप्ट इज़ नो आइडियल कि आप जॉब को टांग मारें और निकल जाएं बिज़नेस करने के लिए। फीमेल्स के लिए इसलिए नहीं होती क्योंकि देखें, बीइंग अ फीमेल हम बहुत सारे ऐसे काम अनफॉर्चुनेटली अभी भी नहीं कर सकते जो एज अ मेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम अमेज़ॉन की बात करते हैं, अमेज़ॉन में आपको ढूंढना पड़ता है कि प्रोडक्ट ढूंढना है, फॉर एग्जांपल होलसेल मार्केट में जाना है। सऊदी के तो इतना ऐसा मुझे नहीं प्रॉब्लम लगता, लेकिन बीइंग इन पाकिस्तान वो बहुत दूर दराज इलाके होते हैं, कोने खुदरे, और वहाँ पर सिर्फ मेल होता है। वहाँ पर आप जाते हुए घबरा भी रहे होते हो, तो आपको बहुत फ्रीक्वेंट मौके जो है ना वो नहीं मिल सकते। तो आप थोड़ा सा, जैसा मैं और आप अभी हम इंटरव्यू करने बैठे हैं, सो वी हैव होम, हमारे घर के मसले हैं, हमने घर को भी देखना है, तो हमें वो फ्रीक्वेंट मौके नहीं मिल रहे होते। तो हमारी लाइफ में ना इंस्टेंट स्विचिंग ऑफ लाइफ डिसीजंस थोड़ा सोच समझ के हमें फीमेल्स को करना पड़ता है, क्योंकि हमारे लाइफ रनिंग में जो होती है इतनी स्मूथ नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। ये चाबी उठाई निकल गए, हमें देखना पड़ता है घर को, मामलात को। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं कि आप जॉब करें या आप बिज़नेस करें, आप कुछ भी करेंगे ना, एक चीज़ जिसको मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती हूँ,
आपको फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हस्बैंड है वो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और आप लोग चाह रहे हैं कि अगले कुछ सालों में हमें एक बिज़नेस की तरफ आना है, तो मेरा जो एक पॉइंट होता है वो ये होता है कि आप हाउसवाइफ है ना, अभी आपके पास टाइम है, सारा कुछ है, आप उस टाइम को सही जगह यूटिलाइज़ करके अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती हैं। आप बिज़नेस को इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि एक बंदा जॉब करे और साथ में आप लोग बिज़नेस एज अ पार्ट टाइम करें। पहले आप पार्ट टाइम उसको अपने एक्सपीरियंस करें और देखें कि अगर आप लोगों को समझ आती है, अगर आपका वो बिज़नेस चलने लग पड़ता है, तो फिर आप जाके जॉब छोड़ के आप फिर बिज़नेस पर शिफ्ट करें। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम शिफ्ट करते हैं बिजनेस जॉब पे। आप एक तो आपको क्वालिफाइड होना चाहिए। क्वालिफाइड से मुराद ये है कि आपको डेफिनेटली डिग्री की बेसिस पे आपको जॉब्स मिल रही होती हैं। सेकेंडली, जॉब पे जो है आपको डेली अपने आप को अपग्रेड करना होता है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स। तो आप जो है अपने आप को अपग्रेड कर रहे होते हैं। तो जॉब में जो है आपको अपनी अपग्रेड करनी पड़ती है स्किल्स को, और आप जो हैं अपने डिग्री की बेसिस पे भी कभी कभी जॉब हासिल कर रहे हो, स्किल बेस पे भी आपको कर रहे हैं। पैशनेट होना, इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग इन बिजनेस। पैशनेट आप अपनी जॉब के लिए भी हो सकते हैं। कुछ लोग जो हैं अपनी जॉब में इतने पैशनेट होते हैं, दे ऑलवेज गो ऑन अपने आप को ग्रूम करते रहते हैं उस फील्ड में कि हाँ हमें ये पढ़ना है, हमें ये करना है। तो जॉब जो है वो बेसिकली आपसे और भी स्किल्स मांगती है, डेवलपमेंट मांगती है, मोर आप इसमें अपग्रेड कर रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि आप डिपेंडेंट सिचुएशन में टाइम गुजार सकते हैं, यानी आपको एक टीम वर्क चाहिए जिसमें आप एक जॉब करें परफॉर्म और बाकी लोग आपके साथ और करें। ऑल्दो जॉब में भी होता है बिजनेस में भी होता है, बट बिजनेस में यू आर द ओनर। सो नेक्स्ट वी मूव टू द बिजनेस साइड। क्या कहेंगे, बिजनेस क्यों करना चाहिए? अच्छा, पहले तो ये बात है कि बिजनेस क्यों करना, हमने बहुत सवाल कर दिए। कोई बात नहीं, हम बिजनेस अच्छा बिजनेस कौन लोग कर सकते हैं बेसिकली? अच्छा, बिजनेस करने के लिए, स्टार्ट करने से पहले आपने अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि आप बिजनेस करना क्यों चाहते हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको क्या चीज़ मोटिवेट कर रही है क्वेश्चन। अच्छा, अब हमारे पास हम जैसे देसी लोग हैं, हम लोगों से अगर पूछा जाए कि आप बिज़नेस क्यों करना, मेरे से आप पूछेंगे ना तो मुझे होगा कि मेरी फ़लानी सहेली कर रही है तो मैंने भी करना है। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये मेरा बहुत ही टची पॉइंट है। लोगों के बारे में नहीं सोचें, ठीक है। ये जो इन्फ्लुएंस होके कि फ़लानी ने कर लिया, मेरी नेबर है उसने कर लिया है, और फ़लानी ने भी बिज़नेस कर लिया तो मुझे भी बिज़नेस करना चाहिए, ये एक गलत मोटिवेशन है। इसके ऊपर कभी भी अपना बिज़नेस जैसे जब यूट्यूब चैनल हम स्टार्ट करने लगे थे तो हम किसी से इंस्पायर्ड नहीं हो रहे थे कि हमने यूट्यूब चैनल खोलना है। यूट्यूब चैनल खोलने का अमरीन का भी और मेरा भी मौक़िफ़ ये था कि यार हमें बात करनी चाहिए। देयर सो मच टू टॉक एंड देयर सो मच थिंग्स सोसाइटी में जो भी कुछ, और उसको ओपनली बेस्ट प्लेटफॉर्म टू शेयर यही है कि हम यूट्यूब के ऊपर इसको काम करें। सो इन्फ्लुएंस नहीं लेना चाहिए। इवन यूट्यूब चलाने के लिए अब बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखकर इन्फ्लुएंस मत लें कि यार हमें इस फील्ड में घुस जाना चाहिए। नॉट एवरीथिंग इज ऑन इन्फ्लुएंस बेस्ड। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जो डिज़ायर होती है ना, ये बेस नहीं होनी चाहिए आपके लिए मोटिवेशन की। फॉर एग्जांपल, आप क्यों बिज़नेस कर रही हैं? क्योंकि मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है करने को बिज़नेस। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आप ये जो डिज़ायर्स होती हैं और जो इन्फ्लुएंस होकर आप जब कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, तो इट इज़ अ डिज़ास्टर। ठीक है, तो ये आपकी कभी भी मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मोटिवेशन क्या होनी चाहिए? मोटिवेशन इस तरह होनी चाहिए कि आपको लर्न करने का आपको शौक़ है। ठीक है, आपको सीखने का शौक़ है। आपको कोई चीज़, नई चीज़ आपने कहीं से सुनी कि भाई लोग इस तरह से बिज़नेस कर रहे हैं, आपने उसको डिग इन किया, आप उसको बहुत अच्छे से आपने उसको लर्न किया, आपने और उस तरह की फील्ड्स को एक्सप्लोर किया, आपको समझ लग गई कि मुझे ये चीज़ और ये मुझे क्लिक कर रही है और मुझे आई नो आई कैन डू इट। ठीक है, वो जो एटीट्यूड होता है ना कि जब आप पहले लर्न करते हैं, उसके बाद उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें, हैंड्स ऑन उसका एक्सपीरियंस लें, उसके बाद आपको इतना नॉलेज हो जाए कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, ये चीज़ मैं कर सकती हूँ। वो जब आपके अंदर होता है ना, तो फिर आप एक हम वो बात कर रहे थे कि आपका जो दिमाग होता है ना, वो आइडियाज़ से भर रहा होता है। ठीक है, और वो जो पैशन होता है ना, वो आपको सुकून नहीं लेने देगा। ये वो एक स्टेट है जिसमें जाके आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल मैं कोट करना चाहूँगी। अभी रिसेंटली एक खातून थी, उनका मुझे 4 दिन पहले मुझे उनकी कॉल आई, और उन्होंने मुझे ये बताया कि अपना एक ब्रांड लॉन्च करना चाह रही हैं सऊदी अरब में, और उसी के ऊपर वो बात करना चाह रही थी।
और उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर मुझे ये पता चल जाए ना कि मतलब प्रॉपर तरीका क्या है ब्रांड लॉन्च करने का और ये पता चल जाए, और अगर मुझे फिजिबल नहीं लगा यहाँ पर सऊदी अरब में ना, तो मैं इतनी पैशनेट हूँ ना कि मैं पाकिस्तान मूव कर जाऊँगी। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे मतलब दैट वाज द मोमेंट, मुझे उस पर इतना प्राउड फील हुआ। मुझे मतलब इस तरह की ख़वातीन होती हैं, मतलब इस तरह की ख़वातीन आपको इंस्पायर करती हैं। ये जो जज्बा होता है ना, यहाँ से आप मतलब मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, वो बंदी जहाँ भी जाएगी ना वो चीज़ वो उसने कर लेनी है। तो ये होता है पैशन, और जब आपके पास इस तरह का पैशन होता है ना तो फिर आप कुछ भी कर लेते हैं। अच्छा, पैशन पे जो है हमारी एक और वीडियो आने वाली है, प्लीज़ स्टे ट्यून। उसमें हम आपको बताएंगे कि पैशन को कैसे हम जज करेंगे कि यार ये मेरी फील्ड पैशन है। कभी कभार आपके पास बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं और आपको लगता है यार मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, मुझे मेकअप भी करना आता है, मुझे कंप्यूटर पे काम भी करना आता है, मैं कपड़े भी अच्छे बना लेती हूँ। तो पैशन कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे, इसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ हमारे जुड़े रहिए। इंशाल्लाह आपको हम इसमें और इन्फॉर्मेशन देंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी। हमें क्या ज़रूरत है नॉलेज की इसके बारे में? बिज़नेस में जब हम घुसते हैं तो कितनी नॉलेज चाहिए हमें? देखिए आपको ना सबसे पहले तो ये कि आप जो चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना उसके बारे में आपने नॉलेज लेना है, ठीक है। आपने उससे रिलेटेड जो भी कुछ आपको फ्री में, सबसे पहले आप जो पहला स्टेप है ना वो ये कि जो फ्री नॉलेज आजकल आपको यूट्यूब पे हर चीज़ फ्री है, आप जितना डिग इन कर सकते हैं आप उतना डिग इन करें, जितना आप लर्न कर सकते हैं आप उतना लर्न करें। उसके बाद उसको एक्सपीरियंस करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपीरियंस करें कि वाकई ये चीज़ इस तरह से चलती है। जब आपको लगे कि हाँ ये तो मार्केट में मैं अगर ये चीज़ सेल करना चाहूँगी तो हो रही है यार, वाकई में हो रही है, तो उसके बाद आप उस चीज़ को उसको बिज़नेस के तौर पे आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ होती है। और उसके अलावा कुछ फैक्टर्स होते हैं कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं वो एक बिज़नेस रन करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ना ये देखना है कि आपके अंदर पेशेंस है। बिज़नेस जब हम बोलते हैं ना तो ऐसे लग रहा होता है कि बिज़नेस ऐसी चीज़ है कि आप दो दिन के अंदर ना मिलेनियर बन जाएंगे। बिज़नेस ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत है कि बल्कि ऐसे होता है कि जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना एक नया बिज़नेस, तो वो तो एक डाउनफॉल होता है, मतलब वहाँ पर तो आपको टाइम लगता है, और साल लगता है, कभी 2 साल भी लग सकते हैं, कभी 3 साल भी लग सकते हैं। तो उसमें आपको पेशेंस के साथ रहना है, ये कभी नहीं सोचें। इसीलिए लग रहा होता है क्योंकि आप लर्न कर रहे होते हैं चीज़ों को। जैसे ही आप मास्टर करते हो ना किसी पॉइंट पे कि यार ये मार्केटिंग का फैक्टर मैंने मास्टर कर लिया है, अब मैंने सेलिंग का मास्टर कर लिया, आपका बिजनेस तब सेटल हो रहा होता है। सो यू हैव टू लर्न, सीखना ही सीखना है हर वक्त। बिल्कुल। और साथ में जो अपने एक्सपीरियंस है वो भी आप करें। अच्छा, इसमें हमें एक फैक्टर जो रिस्क टेकिंग का फैक्टर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप में मादा नहीं है स्ट्रेस लेने का, तो भी बिजनेस आपके लिए नहीं है, बिकॉज इट्स एक्चुअली अ स्ट्रेसफुल ऑक्यूपेशन। आपको बहुत अपने आप को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालना पड़ता है, और अगर आप अपने ब्लड प्रेशर पर काबू पा सकते हैं तो गुड टू गो। अच्छा, रिस्क फैक्टर को आप कैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, या क्या चीज़ हम? अच्छा, बिज़नेस जब भी आप स्टार्ट करेंगे ना तो आपने एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि इट्स नॉट लाइक जॉब, ठीक है। जॉब में होता है कि आपको पता होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया है, वो आएगा महीने का, इस तारीख को आएगा, ठीक है, और आपने अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो अकॉर्डिंगली उस तरह से बजट किए होते हैं। यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, कभी आपको 5 लाख आएगा, कभी आपको 1 लाख आएगा, कभी आपको 20,000, और शायद कभी कुछ भी ना आए। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये इसके लिए आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। और सबसे बड़ी बात है कि आप बिज़नेस करें, आप जॉब करें, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये एक फैमिली डिसीजन होता है। आपको सपोर्ट चाहिए होती है, आप अकेले कभी भी नहीं ये कर सकते। आपको बहुत सारी जगहों पे अब आप अपनी फैमिली को इतना उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि हाँ ये बड़ा स्टेप लिया है इन्होंने, और ये चीज़ें आएंगी, ये छोटी मोटी चीज़ें ये आएंगी, हमें इकट्ठे सफ़र करना है और हमें इकट्ठे ग्रो करना है। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेंटल हेल्थ को लेके थोड़ा सा बात करूँगी। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनमें एक अचानक से ना बिजनेसमैन पैदा हो जाता है, बट ओवरऑल फैमिली का रुझान जॉब ओरिएंटेड होता है। वो उस बिजनेसमैन बंदे का ना सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी बहुत सारी ख़वातीन भी होंगी और मर्द भी होंगे जो कि बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन फैमिलीज़ यानी माँ बाप रेडी नहीं हो रहे होते पैसे देने के लिए। उसका बेहतरीन इलाज यही है, हैव योर ओन सेविंग, जिस पे आपके माँ बाप का किसी का कोई एतराज़ नहीं होता, और आप उससे हल्का सा स्टार्ट करें। व्हेन दे वॉच यू ग्रो, डेफिनेटली अलाउ यू टू गो एंड pursue your passion.
सो ये थोड़े थोड़े टिप्स मैं इंशाल्लाह बीच में आपको मेंटल हेल्थ में मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से भी बताती रहूँगी कि हाउ यू आई नो कि आप किस सिचुएशन से मेंटली गुजरेंगे और आप क्या इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। और दूसरी बात ये होती है कैलकुलेटेड रिस्क लें आप, ठीक है। कुछ लोग होते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ना, मतलब बहुत पैशन के साथ आ रहे होते हैं और मुझे एक खातून ने कहा कि मेरे पास ना मतलब 30 लाख है, 30 के 30 लगाओ। मैंने कहा पहली बात ये कि मैं क्यों लगाऊं, और दूसरी बात ये कि आपके पास जितनी भी अमाउंट है ना, ऐसे नहीं होगा कि आपके पास 30 लाख हैं तो आप 30 के 30 आप लगा दें। स्टार्ट विद 5, ठीक है, इवन स्टार्ट विद 1, ठीक है। मेरा जो एक फॉर्मूला है वो ये है, ऑलवेज टेक कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है। मतलब यू शुड बी लाइक जो भी स्टेप लें ना, सेंसिबल स्टेप होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस ये लग गया तो लग गया, नहीं तो गया तो गया, इस तरह नहीं होता। तो कैलकुलेटेड रिस्क लें और ये कि अपने अंदर ये पेशेंस पैदा करें कि कुछ भी हो सकता है, पूरे का पूरा जो आपका है बिजनेस वो ख़त्म भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आपकी नर्व्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा है कि ये कि क्रिएटिव एबिलिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आते हैं। उसमें ये आता है कि फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, आपने प्लान कुछ किया था, हो कुछ गया। जैसे कि आपने एक फैक्ट्री अभी स्टार्ट की ही थी कि कोविड आ गया, ठीक है। अब हम जैसे लोग क्या करेंगे, हम जैसे ये लोग करेंगे कि हम बैठ जाएंगे और हम रोने लग जाएंगे, ठीक है। नेचुरल सी हमारे अंदर। अब मैंने जैसे मैं आपको अगले दिन भी बात ये करी थी, मेरी एक फ्रेंड है, उनके भाई ने ये किया कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट पूलिंग की कोविड में, और उन्होंने एक छोटी सी फैक्ट्री लगा ली मास्क की, और उनने वो बेचे, और उनने वो ठीक ठाक बेचे, उनमें से बहुत अच्छा प्रॉफिट उनको मिला। अब वो जो फैक्ट्री जो उन्होंने असल में लगाई, जहाँ से उनका बिजनेस आ रहा था, वो बैठ गई, लेकिन उन्होंने उससे डबल या ट्रिपल शायद वहाँ से कमा लिया, ठीक है। ये होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। दैट्स हाउ परफेक्ट माइंड यू हैव व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस। आपको पता है स्विच कैसे करना है, पब्लिक डिमांड क्या है, मार्केट में इस वक्त डिमांड क्या आ गई, फ़ौरन डिसीजन लें। अब मेरे जैसा बंदा ना सोचता रह जाता है, ये बिजनेस इस वक्त बहुत चलेगा। जब कोविड आया था, आई सेड मास्क, फेस कवर, शील्ड्स, ग्लव्स, ये बहुत बिकने वाले हैं अली, और वही हुआ कि वो महंगे दामों से बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों ने बहुत दैट्स हाउ यू स्विच थिंग्स कि आपने क्या करना है। बिल्कुल। अच्छा, क्रिएटिव एबिलिटीज़ में और क्या चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास? क्रिएटिव एबिलिटीज़ में ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कस्टमर है ना, उसको क्या चाहिए, ठीक है। आप कस्टमर, एक तो ये कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए आपका कस्टमर चाह क्या रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हर प्रॉब्लम में से एक अपॉर्चुनिटी निकलेगी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, मार्केट को आप असेस कर सकें, ये चीज़ ये आपको पता होना चाहिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ये लगता है कि कुछ लोग होते हैं उनके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, उनके मतलब अगर देखा जा रहा है टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो चीज़ को ले आएंगे कि ये चीज़ है और ये चलेगी, उनको ये भी पता होता है, लेकिन हाउ टू प्रोजेक्ट इट, हाउ टू सेल इट, वो उनको नहीं पता होता। तो यहाँ पर एक आपके साथ, आप ठीक है, आपका एक आप टेक्निकली बहुत साउंड हैं, लेकिन आपके साथ एक ऐसा बंदा ज़रूर होना चाहिए जिसको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ या जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे हों कि वो उस प्रोडक्ट को सही तरीके से प्रोजेक्ट कर सके। क्या आपने मार्केट, वही अक्सर ये सवाल बहुत घिसा पीटा है, लेकिन हर कोई कहता है ये पेन बेच के दिखाओ। तो वो घिसा पीटा नहीं होता, वो एक्चुअली आपकी स्किल्स ही चेक कर रहे होते हैं। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट यू सेल, व्हाट यू आर सेलिंग, इट्स अबाउट हाउ यू सेल इट। और इसकी एग्जांपल्स आपको बहुत मिलेंगी हमारे आसपास, बहुत ज़्यादा, कि आप एक बहुत ही, अगर आप कभी ऑनलाइन भी हम जब देख रहे होते हैं चीज़ें, ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको खुद हो रहा होता है कि ये कौन लेता होगा, लेकिन उसकी जो सेल है वो बहुत ज़बरदस्त आ रही होती है। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू सेल इट। अच्छा, बिजनेस में ग्रोथ के चांसेस बहुत होते हैं, यानी आप डेली बेसिस पे जो है वो, मतलब आप ग्रोथ में कैसे, क्या कहना चाहोगे इसमें? हाँ जी, इसमें ये होता है कि जैसे जॉब होती है, उसमें आपको पता है कि आपको जो प्रमोशन है वो 3 साल बाद मिलेगी या 5 साल के बाद मिलेगी, उससे पहले नहीं मिल सकती, ठीक है। जब बिज़नेस होता है उसमें ये आपको पता है कि जब वो एक दफ़ा चलना स्टार्ट हो जाता है तो उसमें तो डेली बेसिस पर हो रही होती है या मंथली बेसिस के ऊपर आपका जो बिज़नेस है वो ग्रो हो रहा होता है। तो इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, बिज़नेस में ज़्यादा चांसेस होते हैं ग्रोथ के। लेकिन कभी भी ये मत सोच कर बिज़नेस स्टार्ट करें कि ये जॉब से आसान है। इट्स वे मोर टफ़र देन जॉब। ये कभी भी मत सोचें कि हम बिज़नेस इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि ये जॉब से ज़्यादा इजी है। बिज़नेस ज़्यादा मुश्किल है,
जॉब में आपको कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन जो बिज़नेस होता है ना वो नर्व्स का, पूरी गेम ही नर्व्स की है। तो ये समझ के तो कभी भी स्टार्ट ना करें कि ये आसान है, ये ज़्यादा मुश्किल है। और ये आपका जो कंफर्ट ज़ोन है, इसमें से बाहर आने का नाम है। जब आप जॉब कर रहे होते हैं ना तो आप अपने कंफर्ट ज़ोन के अंदर होते हैं, जब आप बिज़नेस कर रहे होते हैं ना तो ये आप अपने कंफर्ट ज़ोन से निकल कर कुछ कर रहे हैं। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। शुक्रिया अमरीन, आज का ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप इसी टॉपिक पर बात करना चाहिए। टिल देन नेक्स्ट वीक, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।